हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किए। ठीक है। उसके बाद आज जो है स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। ठीक, चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 क्या है आपका? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, जैसे कंप्यूटर रिलेटेड रिलेटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ठीक, कंप्यूटर रिलेटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ठीक, तो ये अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तो कंप्यूटर रिलेटेड कंट्रोल मशीन में सबसे पहला आता है सीएनसी। सीएनसी क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। दूसरा डीएनसी, तीसरा एडेप्टिव कंट्रोल मशीनिंग सिस्टम, कंट्रोल मशीनिंग सिस्टम। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन से, सीएनसी से। ठीक है। ओके, सो नया बोर्ड ले लेता हूँ मैं, देन अपन इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 10, कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस ऑफ एनसी टेक्नोलॉजी जो हम लोगों ने पहले बताया। सबसे पहला न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, दूसरा डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, तीसरा एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। ये 3 कंट्रोल सिस्टम हैं जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। 3 क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है दैट इज व्हाट इज सीएनसी। सीएनसी क्या होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन डीएनसी, डीएनसी क्या होता है। सीएनसी क्या होता है, इसे कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स के बारे में लिखिए। वर्किंग ऑफ सीएनसी लिखिए। ठीक है, पहला। दूसरा, डीएनसी क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तीसरा, डीएनसी और सीएनसी, डिफरेंस बिटवीन सीएनसी एंड एनसी। पहला तो एनसी मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल ना, सीएनसी एंड एनसी में क्या डिफरेंसेस है। दूसरा, डीएनसी और सीएनसी में क्या डिफरेंस है, तो ये क्वेश्चन बनता है। और एक लास्ट क्वेश्चन बनता है एडेप्टिव कंट्रोल मशीनिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, एडेप्टिव कंट्रोल मशीनिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक, ये और ये इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, कितने टाइप के होते हैं, बस ये क्वेश्चन इसमें बनता है चैप्टर नंबर 10 में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट की हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सीएनसी में आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम सीएनसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सीएनसी को डिस्कस करने से पहले हम लोग न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनिंग सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एनसी सिस्टम, एनसी सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम की सहायता से मशीन प्रोसेस को कंट्रोल, मशीनिंग मतलब जो भी कोई भी प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसको कंट्रोल करते हैं, दैट इज एनसी। ठीक है, अब सीएनसी क्या है, सीएनसी में हम किसकी सहायता से, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में किसकी सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से। कंप्यूटर की सहायता से हम क्या करते हैं,
सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को, मतलब जो भी इसके रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ अगेन प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, अल्फाबेट और न्यूमेरिक डाटा का समूह। ठीक है, तो ये सीएनसी हुआ। ठीक है, सीएनसी है क्या, सीएनसी में कंप्यूटर की सहायता से हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और क्या रहता है इसमें, थ्रू किसके द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, तो प्रोग्राम किससे मिलकर बना रहता है, प्रोग्राम मिलकर बना रहता है अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिक डेटा। ठीक, ओके। अब ये तो हुआ सीएनसी के बारे में आप जान गए। ओके, तो बेसिक डिफरेंस क्या है सीएनसी और एनसी में। जो एनसी सिस्टम रहता था, ये पहले की बात है, तो इसमें ये हार्डवेयर यूज होता था। मतलब ये आपका, इसमें आप कोई भी प्रोग्राम मतलब स्टोर करने के लिए पंच टेप या फिर मैग्नेटिक टेप ये यूज करते थे। ठीक है, बल्कि अब सीएनसी में क्या होता है, हम सीधा सीधा क्या यूज कर सकते हैं, पेन ड्राइव हो गया या फिर यूएसबी ड्राइव हो गया, यूएसबी ड्राइव जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो डीवीडीज हो गया या तो फिर फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सब हम सीएनसी में इनपुट के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओके, सीएनसी में क्या रहता है, सॉफ्टवेयर यूज होता है, सॉफ्टवेयर, जिसके कारण हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीएनसी हुआ जनरल। ठीक, यही लिखा हुआ है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल में परंपरागत हार्डवेयर एनसी कंट्रोल यूनिट को एक छोटे कंप्यूटर में प्रस्थापित किया जाता है, जो कि कुछ या सभी एनसी फंक्शंस को उसकी मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम द्वारा क्या है, संपादित करता है। मतलब इसमें क्या रहता है, और एक मेमोरी रहता है, मेमोरी। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है पहला चीज, और दूसरा इसमें मेमोरी होता है। ओके, तो ये हुआ सीएनसी। अब डीएनसी क्या होता है, डीएनसी, डीएनसी इसको बोलते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, इसका मीनिंग क्या है, देखिए जैसे कि ये मशीन हुआ। ठीक है, ये मशीन हुआ। सीएनसी में क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर ये है मेमोरी, और यहाँ पे इंसर्ट के लिए मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी, और ये इसी से कनेक्टेड है, दैट इज सीएनसी। बट डीएनसी में क्या होता है, एक मशीन, बहुत सारे कंप्यूटर्स के, एक मेन सर्वर रहेगा, फिर एक होस्ट सर्वर रहेगा ऐसा, और यहाँ पे जो मशीन है यहाँ पे क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। समझ में आया, तो ये या तो फिर लाइन में कनेक्टेड रहेंगे या तो फिर पैरेलल, जो भी जैसा कनेक्शन है उस अकॉर्डिंग ये क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। ये होस्ट कंप्यूटर रहता है, होस्ट कंप्यूटर मतलब एक कंप्यूटर से बहुत सारे मशीन्स क्या होते हैं, सीधा सीधा यहाँ से क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे यदि कोई एक सिस्टम यहाँ पे एक खराब आता है, तो अभी भी मेरे पास ये दोनों सिस्टम है, इससे मैं यहाँ पे होस्ट में इसका जो प्रोग्राम है उसको इन दोनों में रन कर सकता हूँ। इसका जो प्रोसेस है इसको इन दोनों के थ्रू काम कर सकता हूँ मैं। ठीक, तो ये डीएनसी हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका डेफिनेशन में देखिए, डीएनसी में एक से अधिक कंप्यूटर का उपयोग एक मशीन टूल को कंट्रोल करने में किया जाता है। ठीक, उसके बाद होता है लास्ट एडेप्टिव, क्या होता है लास्ट, एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, फाइनल होता है एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम क्या है,
सीएनसी मैंने बता दिया, सीएनसी में क्या होता है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। न्यूमेरिकल कंट्रोल में ही कंप्यूटर को ऐड कर देते हैं, मतलब हम सॉफ्टवेयर ये करके उसमें मेमोरी इंस्टॉल कर सकते हैं और जो प्रोग्राम इंसर्ट करते हैं, प्रोग्राम को उसमें जो डालने का प्रक्रिया रहता है वो पेन ड्राइव, मेमोरी चिप, मेमोरी कार्ड, इसके थ्रू हम डाल सकते हैं। बट जो डीएनसी में क्या रहता है, बहुत सारे कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर में बहुत सारे मशीन कनेक्टेड रहते हैं, या तो फिर बहुत सारे कंप्यूटर्स में एक मशीन कनेक्टेड रहता है, ऐसा मशीन कनेक्टेड रहते हैं जिसमें एक का डाटा दूसरे में हम देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सीएनसी डीएनसी में मॉडिफाई कर सकते हैं। सीएनसी में क्या है, देखिए एक और चीज़ बताना था। सीएनसी सिस्टम में, यस, सीएनसी में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे? मॉडिफाई जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर वही मॉडिफाई कर सकता है डायरेक्टली सीएनसी में। ठीक है, बट डीएनसी में क्या होता है, डीएनसी में लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है। ये जो भी मॉडिफाई है ये होस्ट कंप्यूटर के आदेश के अनुसार ही होता है। होस्ट कंप्यूटर यदि आदेश दे दिया कि यस यहाँ का सिस्टम, यहाँ पे कंप्यूटर से भी या फिर सिस्टम से भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ तो हो जाएगा। यदि होस्ट कंप्यूटर चाहे तो इसको लॉक कर सकता है। मतलब यहाँ पे इस मशीन पे हम बस प्रोग्राम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? प्रोग्राम को देख सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, बट एडिट नहीं कर सकते। एडिट नहीं कर सकते। क्यों एडिट नहीं कर सकते? क्योंकि इसके लिए हमको किसकी परमिशन की जरूरत पड़ती है? होस्ट कंप्यूटर के परमिशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, होस्ट की जरूरत पड़ती है। ओके, एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। अब क्या है, जब आप मशीनिंग करते हो या फिर किसी भी चीज को मैनुअली भी करते हो तो क्या चीज है? प्रोसेस पैरामीटर्स का रिक्वायरमेंट रहता है। क्या रहता है? प्रोसेस पैरामीटर्स। ठीक है, प्रोसेस पैरामीटर्स मतलब जो प्रोसेस को करने में हमको हमारी सहायता देता है। जैसे कि प्रोसेस पैरामीटर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? स्पीड, सीड, डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, ये क्या है? इसके प्रोसेस पैरामीटर है। ये दोनों क्या है? मोशन, ये मोशन टाइप का है। स्पीड जो है, स्पीड मोशन टाइप पैरामीटर्स है, प्रोसेस पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर्स है इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? प्रोसेसेस को पूर्ण करते हैं। ठीक, तो एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम क्या करता है कि जो ये आपकी जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस पैरामीटर्स हैं, प्रोसेस पैरामीटर, इसके स्मूथ एग्जीक्यूशन मतलब स्मूथ, क्या कर बोल सकते हैं हिंदी में इसको हम? स्मूथ इम्प्लीमेंट करने में या फिर एग्जीक्यूट करने में क्या करती? सहायता करती है। कैसे? देखो, यदि आपका कोई मटेरियल पे हम मशीनिंग कर रहे हैं, ये कोई मटेरियल है, इस मटेरियल पे ये मटेरियल जो है 5 mm मोटा है। ठीक है, इसमें 2 mm इसको ऊपर का लेयर निकाल कर हम मशीनिंग कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो क्या होगा? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या सभी जगह सेम होती है क्या? क्या प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी कोई जरूरी कि सारी जगह सेम हो? नहीं, कई बार मटेरियल रखे या फिर कुछ चीज़ के कारण कहीं पे थोड़ा हार्ड हो जाता है और कहीं पे थोड़ा सॉफ्ट रहता है। ठीक है, तो यदि हम पैरामीटर दे दिए, कटिंग पैरामीटर्स दे दिए, लाइक स्पीड, फिट दे दिए, ठीक है, तो जो सॉफ्ट मटेरियल है वहाँ तो आसानी से निकल जाएगा, बट हार्ड मटेरियल में हमारा टूल क्या करेगा? रुकेगा। ठीक है, और वो हो सकता है टूट जाए। तो जो एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम है, एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम का क्या काम रहता है? इसका काम रहता है कि ये क्या करे? ये इसी स्पीड, ये इसी पैरामीटर्स को क्या करे? वेरिएशन करे, वेरिएट करके उसके अनुरूप तैयार करके प्रोसेस को कंटिन्यू करे। मतलब उसमें चेंजेस करे, चेंजेस करके उसको कंटिन्यू तैयार करे, कंटिन्यू जो प्रोसेसेस है उसको चलने दे। ठीक है, दैट कॉल्ड एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। ठीक, चलिए एक बार इसमें चले जाते हैं। अनुकूली, यही जो लिखा हुआ है, अनुकूली या एडेप्टिव कंट्रोल मशीनिंग ऐसे कंट्रोल सिस्टम को प्रदर्शित करता है जो
एक से अधिक प्रोसेस वेरिएबल कौन कौन सा जो मैंने बताया, प्रोसेस वेरिएबल कौन कौन सा बताया था, जैसे कि फीड हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है, का मापन करता है। और फीड तथा गति मतलब स्पीड, वही गति को इस प्रकार प्रभावित करता है कि प्रोसेस वेरिएबल में अवांछनीय परिवर्तन की क्षतिपूर्ति की जा सके, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि यदि मटेरियल क्या निकल गया, हार्ड निकल गया, कठोर निकल गया, ठीक है, कठोर हो गया कहीं पे, और आपने फीड और स्पीड क्या कर दिया, वो नॉर्मल मटेरियल के अकॉर्डिंग दिया है, बट मटेरियल का कुछ पार्ट क्या है, हार्ड है, तो वो जो क्षतिपूर्ति है, क्षतिपूर्ति इन द सेंस अब क्या होगा, वो उतने ये में सरफेस रफ हो जाएगा यदि हम स्पीड और फीड को एडजस्ट नहीं किए तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, एडजस्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, एडजस्ट करता है, ठीक है। दैट इज एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। अब ये हम तीनों, अब आप बोलोगे कि ये सीएनसी, डीएनसी और एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम अलग अलग है, ये अलग अलग है। सीएनसी क्या है, जो नॉर्मल हम इंसर्ट करते हैं और चलता है, ठीक है, जो फीडबैक दे रहा है। डीएनसी क्या है, एक ये से मतलब एक मशीन से बहुत सारे कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम क्या है, एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम क्या है आपका, जहाँ पे हम प्रोसेस वेरिएबल्स को, जो प्रोसेस वेरिएबल्स है उसको क्या कर रहे हैं, मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, उसको वेरी कर रहे हैं, जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको कम करने के लिए या भरपाई करने के लिए उसकी, ठीक। तो अब डीएनसी में आप बोलोगे कि जब एक मशीन है तो उसमें अनेकों कंप्यूटर को कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत है, ये में भी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि डीएनसी में आपका जब कंप्यूटर एक है तो आपको डीएनसी में एक मशीन को अनेकों कंप्यूटर से क्यों करते हैं, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर से क्यों कनेक्ट करते हैं, क्यों, उसका रीज़न बताऊँ। जैसे कि ये मशीन है, ठीक है, यहीं पे सा कंट्रोलर लगा हुआ है पूरा पैनल। अब यदि एक ही कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो कोई भी आएगा और इसमें क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है यहीं से, ठीक। बट यदि मैं इसको लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ, और लाइन से कनेक्ट करता हूँ, सर्वर से कनेक्ट करके एक होस्ट कंप्यूटर पे लेके जाता हूँ, ठीक है, और ये ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये ऑफिस में बैठे बैठे बॉस जो है वो भी यहाँ पे, या फिर जो उसका चीफ या हेड है वो भी यहाँ से सारे प्रोसेस को क्या कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है, और साथ में उसको कंट्रोल या फिर एडिट कर सकते हैं। सिमिलरली यदि यहाँ पे कोई चेंजेस चाहिए तो चेंजेस के लिए हमको यहाँ पे इससे परमिशन लेना पड़ेगा, क्यों इससे परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि यहाँ पे चेंजेस करके कोई क्या बोलते हैं, गलती से चेंज कर दिया या फिर कोई बदमाशी में चेंज कर दिया तो पूरा प्रोसेस खराब हो जाएगा और हमारा मटेरियल हमको डिफेक्टिव वर्क पीसेस मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका, इस कारण हमको क्या करना पड़ता है, डीएनसी, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज वहाँ पे डीएनसी यूज होता है, लाइन में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और वैसे ही सिमिलरली एक ख़राब हो गया, इसमें जो डाटा स्टोर्ड है, तो यदि हम बहुत सारे मशीन को या फिर बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ लाइन में कनेक्ट कर दिए तो उससे हम आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी कारण हम लोग डीएनसी का उपयोग करते हैं, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके देखते जाते हैं। सीएनसी, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन हो गया सभी के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहला सीएनसी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले सीएनसी, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल एक ऐसा सीएनसी सिस्टम है जिसमें क्या करते हैं, स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग कुछ या सभी मूल न्यूमेरिकल कंट्रोल कार्यों को पूरा करने में किया जाता है। सिंपल है, सीएनसी सिस्टम का एनसी का ही हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, बस यहाँ पे कंप्यूटर की सहायता, किसकी सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर की सहायता से हम किसी भी प्रोसेस कंट्रोल करते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा।
और ये प्रोग्राम किससे मिलकर बना रहता है, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक डेटा से, ठीक है। बट इसमें क्या क्या इसके मेन हम लोग विशेषताएं हैं बोल सकते हैं। तो सबसे पहला क्या रहता है, इसमें रैम रहता है, रैम, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं इसको, आप लोग देखना आपके मोबाइल में क्या है, रैम है और मेमोरी है, जिसके कारण आप क्या किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हो, तो फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। दो पार्ट होता है, एक रैम होता है, एक और रोम होता है। आप लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी सुने होंगे, मतलब पता होगा तो फिर आप जस्ट सिंपल ये देखो कितने जीबी का रैम है और कितने जीबी का आपका इंटरनल डिस्क है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो रैम में क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, क्या इंस्टॉल होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ठीक है। और जो इंटरनल जो इंटरनल हम लोग पूछते हैं कि कितना मेमोरी है, उस मेमोरी में हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ जो कोई डाटा है उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आपका जो है सीएनसी में वैसे ही रैम प्रोग्राम का स्टोर होता है, ठीक है। इसके द्वारा प्रोग्राम का संश्लेषण तथा संपादन किया जा सकता है, ठीक है। जस्ट मिनट इसको, ओके। इसमें पैटर्न प्रोग्राम स्टोर किया जाता है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, एक बार प्रोग्राम बना दिया आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। टूल ऑफसेट होता है, ठीक है। टूल ऑफसेट इसमें ऑप्शन रहता है। टूल ऑफसेट मैंने बताया था कि जैसे कि यहाँ पे कटिंग करना है, तो यदि मैं टूल ऑफसेट नहीं दिया तो क्या करेगा, ये ऐसा बीचों बीच काटेगा। तो यदि टूल का डायमीटर सपोज 4 mm है, तो 2 mm इधर 2 mm इधर, मतलब मुझे जितना वर्क पीस चाहिए उतना वर्क पीस रिक्वायर्ड वर्क पीस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, इतने डायमेंशन का प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। यस, और ये थोड़ा लचीलापन, मतलब इसमें एडिट करने का ऑप्शन रहता है, ठीक है। डिज़ाइन होता है, सॉरी ये डिजिटलाइज्ड होता है, ठीक है, जिसके कारण हम आसानी से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो आपका डिज़ाइन नहीं होता, डिजिटलाइज होता है ना, ओके। तो फिर ये नेक्स्ट है आपका सीएनसी का, ये आपका क्या है, सीएनसी मशीन है। कैसे कंट्रोल देते हैं, सबसे पहला क्या रहता है, टैप रीडर फॉर इनिशियल प्रोग्राम एंट्री, इसमें हम प्रोग्राम को एंटर करते हैं। फिर मिनी कंप्यूटर से माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर फंक्शन एंड एनसी पार्ट प्रोग्राम स्टोर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर या तो सॉफ्टवेयर स्टोर होगा और साथ में हमारा एनसी पार्ट प्रोग्राम भी क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर इंटरफेस एंड सर्वो सिस्टम क्यों जरूरी रहता है, क्योंकि यहाँ से आपको फीडबैक मिलता है, ठीक। और ये लास्ट में प्रोसेसिंग इक्विपमेंट या फिर मशीन हम बोल सकते हैं, जिससे ये कनेक्टेड रहता है, ठीक। तो इससे डेटा जाता है और वापिस इसी से डेटा आता है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, फीडबैक दे सकें कि कितना स्पीड से चल रहा है, कितना फीड से चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका सीएनसी सिस्टम हुआ। सीएनसी सिस्टम के कार्य, सबसे पहला मशीन टूल को कंट्रोल करना, ठीक है। दूसरा इन प्रोसेस क्षतिपूर्ति, जैसे मैंने बताया था कि कहीं पे हार्ड मटेरियल आ गया, कहीं पे सॉफ्ट मटेरियल आ गया, ये तो फिर गति जो है, मतलब मशीन टूल के क्या करना है, स्पीड को नियंत्रित करना है, ठीक है। तो ये काम करता है। तीसरा उत्कृष्ट प्रोग्राम तथा क्रियात्मक विशेषताएं, ठीक है। मतलब यदि कोई प्रोग्राम को क्या करना है, एडिट करना है, क्या करना है, एडिट करना है, तो भी हम आसानी से यहाँ से एडिटिंग करना है तो हम आसानी से यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस, ठीक है। सीएनसी मशीन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस मतलब क्या, सिस्टम का रख रखाव तथा सुरक्षा कार्य किया जा सके और सिस्टम के डाउन टाइम को कम किया जा सके, ठीक है। इसके लिए निम्न कार्य कर सकते हैं, डाउन टाइम के चरणों का विज्ञान करना और आयोग की असफलताओं की समुचित सूचना, ठीक है। ऐसे आयोगों की अधिकता रखना जो अविश्वसनीय हो रखना, मतलब कि जैसे कि कुछ डायग्नोसिस कर सकते हैं, बोलने का मतलब क्या है कि हमने स्पीड कुछ ज़्यादा दे दिया है, फिर कुछ ज़्यादा दे दिया, तो ऑटोमेटिकली डायग्नोसिस कर लेता है कि इसके लिए उतना हमको रिक्वायर्ड नहीं है, फिर आपने ज़्यादा दिया है, तो वो एरर दिखाता है, क्या दिखाता है, एरर दिखाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उससे कार्य हुई, ठीक। अब इसके लाभ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है।